हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सिनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज की वीडियो है। अगर आपने बाकी की प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर प्रैक्टिस सेट देखें। उसमें हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवाए हैं वो सारे टॉपिक वाइज हैं। ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैं तो ये कहूंगी कि हर एक प्रैक्टिस सेट को आपको निकालना चाहिए। जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम मॉडल पेपर भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडल पेपर में हम वही 50 क्वेश्चंस लेंगे और एग्जाम में जो भी वेटेज था टॉपिक का उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या बनाएंगे, हमारा मॉडल पेपर बनाएंगे। तो आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, ये जो सिनोनिम्स के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कुछ सिनोनिम्स तो इनमें वो हैं जो कि मैंने आपको अभी रिसेंट में करवाए हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से टफ लेवल के हैं। वैसे मोस्टली तो इजी ही क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मैम आप वोकेबुलरी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ ले रहे हो, थोड़ा इजी भी उसमें वोकेब ऐड करो ताकि हमारे क्वेश्चन सही हों। तो आज मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको वही सिनोनिम पढ़ना है और उसके बाद में उसका आंसर देखना है। कमेंट करके जरूर बताना कि 20 क्वेश्चंस में से आपके सिनोनिम के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है अब्जॉल्व। अब्जॉल्व किसे कहते हैं? देखिए, अब्जॉल्व किसे कहेंगे, अब आपको सिनोनिम के क्वेश्चंस करने का तरीका भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। अगर आपने सिनोनिम पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा अब्जॉल्व, मान लो मुझे ये आता है, ठीक है, अगर ये मीनिंग मुझे आता है तब तो मैं सीधा सही ऑप्शन चूज कर लूंगी। इन केस मुझे ये मीनिंग नहीं आता है और एग्जाम में क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन करना तो कंपलसरी है ही, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी। तो अब्जॉल्व का अगर मुझे नहीं मीनिंग आ रहा है तो मैं ऑप्शंस ध्यान से देखूंगी और उन ऑप्शंस के थ्रू समझूंगी। अब्जॉल्व, अब ऑप्शन देखो, अटैक, पार्डन, अक्यूज और कंडेम। अटैक आक्रमण करना, पार्डन माफ करना, बरी करना, अक्यूज दोषारोपण करना, कंडेम निंदा करना। तो इनमें देखो अक्यूज, कंडेम, अटैक ये तो थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन पार्डन अलग है, यानी क्या करना, बरी करना, माफ करना। अब्जॉल्व का सिनोनिम होगा पार्डन, बरी करना या माफ करना। अटैक आक्रमण करना होता है, अक्यूज जो होता है वो होता है दोष सिद्ध करना, और कंडेम होता है निंदा करना, आलोचना करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, पार्डन। नेक्स्ट है जेनेरिक। जेनेरिक होता है यूनिवर्सल, यानी जिसका बहुत ज्यादा एरिया हो। कई बार जेनेरिक मेडिसिन भी आती हैं। जेनेरिक मेडिसिन में प्रॉपर मेडिसिन का नाम नहीं होता, सिर्फ साल्ट होता है, मतलब वो क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, क्योंकि साल्ट जो है वो बहुत सारी मेडिसिन के साल्ट सेम होते हैं। तो जेनेरिक का होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा। स्पेसिफिक होता है विशेष, प्रिसाइज होता है संक्षिप्त, प्रेसिस राइटिंग आपने सुना होगा। डेफिनिट होता है निश्चित और यूनिवर्सल। तो जेनेरिक का सिनोनिम होगा यूनिवर्सल, जो बहुत ज्यादा एरिया कवर करता हो, काफी ज्यादा एरिया कवर करता हो, उसे कहेंगे जेनेरिक। पॉन्डर, देखिए सिनोनिम के जो क्वेश्चंस होंगे जरूरी नहीं है वो एक्यूरेट सिनोनिम हो। उसमें आपसे ये पूछेंगे कि जो अप्रोप्रिएट मीनिंग दे रहा हो, भाई इसका सिमिलर जो मीनिंग दे रहा हो, इससे मिलता जुलता जो मीनिंग दे रहा हो उसको चूज करो। तो जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हिंदी में मीनिंग वही हो, हमें इंग्लिश मीनिंग का सिनोनिम मिलता जुलता वर्ड ढूंढना होता है। पॉन्डर, पॉन्डर होता है चिंतन करना, मनन करना, सोचना। टर्मिनेट तो नहीं होगा, टर्मिनेट बर्खास्त करना, मेडिटेट चिंतन करना, सेलिब्रेट और एजिटेट। बताओ क्या होगा, मेडिटेट।
चिंतन करना, मेडिटेट, पॉन्डर। नेक्स्ट है रिजाइम। रिजाइम होता है शासन या रूल। रिजाइम क्या होता है? शासन। टेरिटरी तो क्षेत्र, ठीक है। स्पेस आप जानते हो जगह, स्थान। कंट्री आपको पता है देश। तो रिजाइम होता है शासन यानी रूल। रिजाइम का सिमिलर होगा रूल, शासन। अब्सटेन, यहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूं प्रेपोजिशन की। अब्सटेन फ्रॉम लेता है, अब्सटेन अपने बाद फ्रॉम लेगा, अब्सटेन फ्रॉम, ठीक है। रिफ्रेन अपने बाद कुछ नहीं लेगा। अब्सटेन और रिफ्रेन दोनों का मतलब है बचना। अब्सटेन और रिफ्रेन दोनों का मीनिंग है बचना। अब्सटेन फ्रॉम लेगा और रिफ्रेन कुछ नहीं लेगा, ओके। तो अब्सटेन का सिनोनिम होगा रिफ्रेन। एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है, रिड्यूस कम करना होता है, प्रोपोज होता है प्रस्ताव देना। तो इसका सिमिलर हुआ ए, रिफ्रेन। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। देखो डेट्रीमेंटल को आप याद करोगे कि मेंटल, मेंटल जो होता है वो सबके लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। मेंटल आदमी सबके लिए घातक होता है। तो डेट्रीमेंटल होता है हार्मफुल, हानिकारक। डेट्रीमेंटल का सिनोनिम होगा हार्मफुल। इंटेलेक्चुअल नहीं होगा बुद्धिजीवी। फ्रेंडली आप जानते हो, ठीक है, मैत्रीपूर्वक जो होता है। स्मार्ट ये भी नहीं होगा। डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल, हानिकारक। नेक्स्ट है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट होता है एक दूसरे को क्या करना, मैसेज पहुंचाना, एक दूसरे तक मैसेज कन्वे करना, ट्रांसमिट, ठीक है। तो ट्रांसमिट का मीनिंग होता है कन्वे, सिनोनिम होता है कन्वे करना, यानी यहां से वहां मैसेज पहुंचाना, ट्रांसमिट करना। एक्सेप्ट स्वीकार करना, कैच आप जानते हो पकड़ना, रिसीव प्राप्त करना। तो ये तीनों एक दूसरे में लगभग सिमिलर हैं। कन्वे जो मीनिंग है वो सिमिलर होगा ट्रांसमिट का, कन्वे करना, पहुंचाना एक दूसरे का मैसेज। आगे चलते हैं एडजस्ट। एडजस्ट का सिनोनिम क्या होगा? चेंज, शिफ्ट, अडेप्ट या मूव? बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। एडजस्ट होता है ना ढालना, अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना, समायोजन कर लेना, मींस अडेप्ट। अब देखो ADAPT तो ढालना होता है, और ADEPT अडेप्ट जो होगा वो होगा निपुण, स्किलफुल। एडजस्ट का सिनोनिम होगा अडेप्ट। आगे चलिए, अबोलिश। अबोलिश मतलब उन्मूलन, खत्म कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, उन्मूलन। तो अबोलिश का सिनोनिम क्या होगा? एलिमिनेट, एस्टेब्लिश, कंटिन्यू या इंट्रोड्यूस? कंटिन्यू जारी रखना, इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना, एस्टेब्लिश स्थापित करना, एलिमिनेट समाप्त करना। तो एबोलिश का सिनोनिम होगा ए ऑप्शन, एलिमिनेट, समाप्त करना। टेस्टिफाई। टेस्टिफाई क्या होता है? टेस्टिफाई होता है गवाही देना, यानी कोई चीज सच है उसको सच साबित करना, उसको सच साबित करना, टेस्टिफाई करना। मीन्स ओपोज, डिस्प्रोव या इनवैलिडेट नहीं होंगे, अफर्म होगा। देखो टेस्टिफाई होता है पॉजिटिव सेंस दे रहा है। कई बार हम सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें हमें इतना भी दिमाग लगाना चाहिए कि ये जो वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि निगेटिव सेंस दे रहा है। जब हम ये समझ जाते हैं कि पॉजिटिव सेंस है या निगेटिव सेंस है, तो हमारे लिए ऑप्शन को चूज करना इजी हो जाता है। ओके, अब हमारे मोस्टली सिनोनिम्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम एंटोनिम भी स्टार्ट करने वाले हैं। इनकी जो मैराथन क्लासेस है वोकेबुलरी से शुरू करेंगे। मैराथन क्लासेस आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगी क्या करने में, रिवीजन करने में। जो भी आपने वोकेब पढ़ी है उसको रिवीजन करने में आपको मैराथन क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। एक क्लास में हम 200, 300, 400 वर्ड्स लेंगे और उन पे डिस्कस करेंगे। टेस्टिफाई होता है गवाही देना या ट्रू, सच साबित करना, अफर्म। इसका सिमिलर होगा अफर्म। ओपोज नहीं होगा, विरोध करना। डिस्प्रूव, ठीक है, डिस्प्रूव भी नहीं होगा। प्रूव तो होता है साबित करना, डिस्प्रूव साबित नहीं करना।
इनवैलिडेट भी नहीं होगा, इसका सिनोनिम होगा टेस्टिफाई का अफर्म। नेक्स्ट है वांडर। वांडर मीन्स एमलेसली घूमना, ऐसे ही घूमना बिना किसी एम के। तो रन दौड़ना, थिंक सोचना, रोम घूमना, सिंग गाना। सी ऑप्शन रोम। एक चीज मैं और क्लियर करूं कि जब हम एंटोनिम या सिनोनिम लर्न करते हैं या फिर जब हम इनको पढ़ते हैं, आपने एक चीज नोट किया होगा कि अगर कोई वर्ब है, वर्ब का सिनोनिम वर्ब ही होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा, और नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम नाउन ही होगा। ओके, अगर जो वर्ड है, अगर वर्ब है, अगर वर्ब का सिनोनिम या एंटोनिम पूछा है तो वो वर्ब ही होंगे। ओके, वर्ब्स ही होंगी। तो वांडर, वांडर होता है एमलेसली घूमना, मीन्स रोम। इंटेग्रेट, इंटेग्रेट क्या होता है? इंटेग्रेट होता है समाहित करना, यानी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होना, मीन्स एसिमिलेट। आपको पढ़ाया हुआ है एसिमिलेट वर्ड। एसिमिलेट मीन्स इंटेग्रेट, समाहित होना, बहुत सारी वस्तुओं से मिलकर बना होना। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, सेपरेट अलग होना, डिसबर्स तो तीनों ही नहीं होंगे। एसिमिलेट इसका सही ऑप्शन होगा, समाहित होना यानी कई वस्तुओं से मिलकर बना होना। ड्रैग किसे कहेंगे? ड्रैग होता है खींचना, ड्रैग मीन्स खींचना, तो ए ऑप्शन पुल। कॉल बुलाना, पुश धक्का देना, टेल बोलना, तीनों ही नहीं होंगे। ड्रैग का सही ऑप्शन होगा ए पुल, खींचना। प्रूडेंट, प्रूडेंट होता है सावधान यानी कॉशस। क्या? कॉशस। रेकलेस अविवेकी, रूड निर्दय, हेस्टी जो बहुत जल्दबाजी में हो उसको हेस्टी कहेंगे। तो प्रूडेंट का सिनोनिम क्या होगा? प्रूडेंट होता है सावधान, ठीक है, यानी कॉशस। स्ट्रेच, स्ट्रेच किसे कहेंगे? स्ट्रेच होता है बढ़ाना, स्ट्रेच, स्ट्रेच कहेंगे बढ़ाना यानी एक्सटेंड करना, एक्सटेंड बढ़ाना। सीज बंद करना, क्लोज बंद करना, कंप्रेस दबाना, तीनों का मीनिंग सेम है, एक्सटेंड का मीनिंग अलग है। तो स्ट्रेच होगा बढ़ाना, एक्सटेंड करना। नोविस, नोविस भी आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे वो लिए हैं और कुछ वर्ड्स मैंने नए लिए हैं। नोविस आपको पढ़ाया हुआ है। नोविस, नोविस मीन्स नो सिखिया, जिसने अभी भी शुरुआत की हो, बिगिनर। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, साइलेंट, बिगिनर या अडेप्ट। अडेप्ट होता है निपुण, साइलेंट शांत, एक्सपर्ट आप जानते हो विशेषज्ञ किसी चीज का। तो बिगिनर यानी शुरुआत, जो जिसने अभी भी शुरुआत की है, यानी नो सिखिया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, रैकलेस अभी अभी आया था कॉशस का, तो रैकलेस का सिनोनिम क्या होगा? अफ्रेड, कॉशस, अटेंटिव या फिर थॉटलेस। अब देखो रैकलेस जो वो निगेटिव मीनिंग दे रहा है, अब इसका सिनोनिम अगर हम ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली निगेटिव मीनिंग का ही ढूंढेंगे। अफ्रेड डरना, कॉशस सावधान, अटेंटिव अटेंटिव मूड में रहना मतलब सचेत, सचेत रहना। थॉटफुल सॉरी थॉटलेस, रैकलेस का होगा थॉटलेस, अविवेकी। डी ऑप्शन। डेविएट, डेविएट मतलब अलग अलग दिशाओं में, डेविएशन, तो डेविएट का सिनोनिम होगा ए वियर, अलग अलग दिशाओं में। आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो अवॉइड करना थोड़ा। डेविएट का होगा वियर, अलग अलग दिशाओं में, इमिटेट नहीं होगा, रेप्लिकेट नहीं होगा, कॉन्फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है एलीज। एलीज किसे कहेंगे? सूद होता है शांत करना, प्लेकेट भी शांत करना, चार्ज होता है दोषारोपण, अपीज, अपीज होता है तुष्टिकरण, ठीक है, तुष्टिकरण करना। तो एलीज होगा आरोप लगाना, चार्ज लगाना, ब्लेम करना। सी ऑप्शन। जियोपार्डी, जियोपार्डी किसे कहेंगे? जियोपार्डी का सिनोनिम क्या होगा? पेरिल, डेस्टिनी, सेफ्टी या फॉर्चून। फॉर्चून होता है भाग्य,
सेफ्टी, सेफ्टी क्या होती है? सावधानी। डेस्टिनी, डेस्टिनी भी भाग्य होता है। डेस्टिनी और फॉर्चून दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। जियोपार्डी का सिमिलर होगा ए, पेरिल। ये आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं सिनोनिम्स के। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बीच आपको एक छोटी सी मैं सलाह दूंगी कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इसके बीच आपको अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं। तो जब मौसम चेंज होता है तो कुछ ना कुछ हमारे होता रहता है, कभी वायरल, कभी कुछ कभी कुछ। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है खुद की हेल्थ पे, क्योंकि अगर खुद की हेल्थ अच्छी रखोगे आप लोग तो आपका माइंड भी उतना ही ज्यादा चलेगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं सिनोनिम्स के। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और अगर आपने लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब नहीं किया है, लर्न विद रजनी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।